फिर धर्मदास जी ने जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी से सवाल किया, गीता तथा वेदों में यह कहां प्रमाण है कि पूर्ण मोक्ष मार्ग तत्वदर्शी संत के पास ही होता है। यानी परमेश्वर जी ने कबीर सागर के सरलार्थ को जो लिखा है वो उस हिसाब से लिखा है धर्मदास जी को माध्यम बनाकर, ताकि जो नए भगत हैं उन भक्तों को भी आसानी से समझ में आ सके कि तत्व ज्ञान वाली भक्ति क्या है और वेद गीता तक की भक्ति क्या है और क्यों तत्वदर्शी संत की आवश्यकता पड़ती है। तो धर्मदास जी ने सवाल किया, गीता तथा वेदों में यह कहां प्रमाण है कि पूर्ण मोक्ष मार्ग तत्वदर्शी संत के पास ही होता है। वेदों व गीता में नहीं है। हे प्रभु जिंदा, मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपका ज्ञान हृदय को छूता है, सत्य भी है, परंतु विश्वास तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर ही होता है। उत्तर दिया परमेश्वर ने, जिंदा परमेश्वर जी का उत्तर। गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि हे अर्जुन, सर्व साधक यानी सभी भगत अपनी साधना व भक्ति को पाप नाश करने वाली अर्थात मोक्षदायक जानकर ही करते हैं। यदि उनको ये निश्चय न हो कि तुम जो भक्ति कर रहे हो ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो वे साधना ही छोड़ देते। जैसे कई साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करके ही पूजा मानते हैं, अन्य ब्रह्म तक की पूजा करते हैं, कई केवल अग्नि में घी आदि डालकर अनुष्ठान करते हैं जिसको हवन कहते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 25। अन्य योगीजन अर्थात भगतजन आंख कान मुंह बंद करके क्रियाएं करते हैं, उसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समाप्त करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 26। अन्य योगीजन अर्थात भगतजन श्वासों को आना जाना ध्यान से देखकर भक्ति साधना करते हैं, जिससे वे आत्म संयम साधना रूपी अग्नि में अपना जीवन हवन अर्थात मानव जीवन पूरा करते हैं, जिसे ज्ञान दीप मानते हैं अर्थात अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 27। कुछ अन्य साधक द्रव्य अर्थात धन से होने वाले यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे भोजन भंडारा करना, कंबल कपड़े बांटना, धर्मशाला प्याऊ बनवाना, यह यज्ञ करते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, कुछ योगासन करते हैं, इसी को परमात्मा प्राप्ति की साधना मानते हैं। कितने ही साधक अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत करते हैं, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों चलना, कई दिन उपवास रखना आदि आदि। अन्य योगीजन अर्थात साधक स्वाध्याय अर्थात प्रतिदिन किसी वेद जैसे ग्रंथ से कुछ मंत्रों श्लोकों का पाठ करना, ये ज्ञान यज्ञ कहलाती है, करते रहते हैं। इन्हीं क्रियाओं को मोक्षदायक मानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 28। दूसरे योगीजन अर्थात भगतजन प्राणवायु श्वास अपान वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। अन्य योगीजन इसके विपरीत अपान वायु को प्राणवायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। कितने ही साधक अल्पाहारी रहते हैं, कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं, जैसे प्राणायाम में 3 साधन पान अपान की गति को रोककर श्वास कम लेते हैं, इसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समर्पित कर देते हैं। ये सभी उपरोक्त अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक साधक अपने अपने यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों को करके मानते हैं कि हम पाप नाश करने वाली साधना कर रहे हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 30। यानी भाई और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि वर्तमान में भगवान धरती पे प्रकट है सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, और लोग ना जाने कैसी कैसी भक्ति क्रियाओं में रमे हुए हैं, अपने अपने धर्म की अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर रमे हुए हैं। और आप और हमारा सौभाग्य देखिए कि गुरुदेव भगवान ने हमें तमाम प्रकार की उड़ जाकर रखने वाली साधनाओं से निकाल कर आप और हमें यथार्थ सत्य भक्ति प्रदान कर दी। आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों। यदि साधक की साधना शास्त्र अनुकूल हो तो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस यज्ञ से बचे हुए अमृत भोग को खाने वाले साधक सनातन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और भाई और बहनों, वर्तमान में ये जो साधना है, क्योंकि आप और हमें शास्त्र अनुकूल साधना भी प्राप्त है और यज्ञ से बचे हुए अमृत भोग को खाने वाले साधक सनातन ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आज वर्तमान में पूरे विश्व में, पूरा विश्व छोड़ दीजिए भाई और बहनों, पूरे 21 ब्रह्मांड में यदि वास्तव में आज किसी को पूर्ण परमात्मा की पहचान हुई है, परम अक्षर ब्रह्म की पहचान हुई है, तो केवल चंद सत सेवक हैं।
जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परम अक्षर ब्रह्म के रूप में पहचान कर और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया है। गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जो लोग परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं, पाप। तो भाइयों और बहनों, आज 21 ब्रह्मांड में यदि सतगुरु रामपाल जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव मानकर यदि उनकी संगत में कोई उन्हें भोग लगा रहा है तो केवल सात संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं। आज 2024 तक, आगे तो पूरा विश्व उन्हें परमात्मा मानकर भोग लगाएगा। सात संगति वाली तमाम क्रियाओं को, तमाम नियम और मर्यादाओं को फॉलो करेंगे। लेकिन वर्तमान समय 2024 तक केवल सत्सेवकों पर ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ये विशेष मेहर, विशेष दया हुई है, जिससे तेजी से हमारे पाप कर्मों का नाश हो रहा है। यदि साधक की साधना शास्त्र अनुकूल हो तो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस यज्ञ से बचे हुए अमृत भोग को खाने वाले साधक सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना न करने वाले पुरुष के लिए तो यह पृथ्वी लोक भी सुखदायक नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अर्थात उस शास्त्र विरुद्ध साधक को कोई लाभ नहीं होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है, गीता अध्याय 4 श्लोक 31। गीता ज्ञानदाता ने ऊपर के 25 से 30 तक श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो साधक जैसी साधना कर रहा है उसे मोक्षदायक तथा सत्य मानकर कर रहा है। परंतु गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 32 में बताया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान देता है। तो भाइयों और बहनों, आज इस 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर सन 1994 से तमाम शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी अपने मुख कमल से बोलकर कौन समझा रहा है? एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी? स्वयं परम अक्षर ब्रह्म। क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर देता है। तो आज अपने मुख कमल से बोलकर ये सत्य भक्ति विधि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी पूरे 21 ब्रह्मांड में मात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी प्रदान कर रहे हैं। तो ये स्वयं ही परम अक्षर ब्रह्म हैं, सत्य पुरुष कबीर देव हैं। यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान देता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कही गई है, उसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तो आज तत्व ज्ञान कौन दे रहा है भाई और बहनों? किसके पास है तत्व ज्ञान पूरे 21 ब्रह्मांड में? गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास। और यह तत्व ज्ञान स्वयं परम अक्षर ब्रह्म ही पृथ्वी पर प्रकट होकर देता है, अन्य किसी के पास नहीं होता। उसी को पांचवा वेद सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। सूक्ष्म वेद की भक्ति भाई और बहनों कौन बताता है? दुनिया वालों को तो आज से पहले यही नहीं पता था कि वेद 5 होते हैं, पांचवा भी कोई वेद है। तो उस पांचवे वेद सूक्ष्म वेद को खोलकर आज किसने बताया? कबीर सागर को यथार्थ में खोल के किसने बताया? आदरणीय गरीबदास जी के 5वें सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब को खोलकर किसने बताया? सन 1993 से लेकर सन 2000 तक सूक्ष्म वेद के ऊपर जींद के सत्संग, रोहतक के सत्संग, काठमंडी के सत्संग किसने किए? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने। तो स्वयं कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के अलावा सूक्ष्म वेद को कोई खोल भी नहीं सकता। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कौन हैं? स्वयं परम अक्षर ब्रह्म हैं, कबीर देव हैं, सत्य पुरुष हैं। तत्व ज्ञान में भक्ति विधि विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नोट: गीता अध्याय 4 श्लोक 32 के अनुवाद में सर्व अनुवादकों ने एक जैसी ही गलती कर रखी है। क्या? ब्रह्मणे शब्द है उसके अंदर। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में क्या है? ब्रह्मणे। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ वेद कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी में किया है, जो गलत है। उन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मणे शब्द का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो उचित है।
इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म करना उचित है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? तत्व ज्ञान को, मोक्षदायक ज्ञान को, जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है। क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? भाइयों और बहनों ध्यान से सुनना। अध्याय 4 श्लोक 34 में काल क्या कह रहा है अर्जुन को कि उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, जो तत्व ज्ञान है। अब भाइयों और बहनों आज उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से बोलकर कौन सुना रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। और काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तो परमात्मा ही अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है। तो आज उस ज्ञान को अपने मुख कमल से गुरुदेव भगवान बोलकर सुना रहे हैं सन 1994 से 93 से। जो तत्व ज्ञान है उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका कबीर परमेश्वर के अलावा सृष्टि में अन्य कोई निभा ही नहीं सकता। अपने द्वारा रची गई सृष्टि की यथार्थ और सच्ची सच्ची जानकारी केवल कबीर परमात्मा खुद ही सतगुरु रूप में प्रकट होकर समझाता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गीता वाला ज्ञान पूर्ण नहीं है, परंतु गलत भी नहीं है। गीता ज्ञानदाता को भी पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान की जानकारी गीता ज्ञानदाता को नहीं है। जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उसको तत्वदर्शी संतों से जानने के लिए कहा है। अब देखो भाइयों और बहनों, बीच बीच में परमात्मा अपने आप को छुपा जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि तत्व ज्ञान तो परमात्मा खुद ही आके बोलता है, उनके अलावा किसी को तत्व ज्ञान नहीं होता। और तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद परमात्मा ही निभाते हैं। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि वर्तमान में वो तत्व ज्ञान इस 21 ब्रह्मांड में मुझदास रामपाल दास के पास में है। और फिर गुरुदेव अपने आप को छुपा देते हैं कि मुझदास के पास ये ज्ञान कबीर परमेश्वर के माध्यम से आया है। यही तत्व ज्ञान 650 साल पहले कबीर जी ने दिया था। अब भाइयों और बहनों, अगर दास आप भाई बहनों को ये कहे कि नहीं जी, ये तत्व ज्ञान 650 साल पहले कबीर जी ने नहीं दिया था, और यदि कबीर जी ने दिया था तो कबीर जी का अपना ज्ञान नहीं है ये। जिस प्रकार आज हम कह रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो 5वां सूक्ष्म वेद है, ये जो अमृत ज्ञान है, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा किसी के पास ना था, ना है, ना कंप्लीट होगा। तो बहुत सारे हमारे खुद के भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो कमेंट्स कर देते हैं कि गुरुजी के पास में तो ये तत्व ज्ञान जो है ये कबीर जी से आया है, कबीर जी के माध्यम से आया है। अब इस प्रकार से तो भाई और बहनों फिर ये ज्ञान कबीर जी का भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि संत रामपाल जी के पास ये तत्व ज्ञान कबीर जी के माध्यम से आया है, क्योंकि कबीर जी ने 650 साल पहले यही ज्ञान दिया था, कबीर सागर में लिखवाया है। लेकिन भाई और बहनों, आगे से आगे बढ़ते जाओ, फिर हम ये कह देंगे कि भैया कबीर जी के पास में कहां से आ गया? कबीर जी से पहले तो द्वापर युग में कौन आया था? करुणामय। तो करुणामय ने यही ज्ञान दिया था, यही ज्ञान प्रचार किया था। तो कबीर जी के पास तो करुणामय की परंपरा से आ रहा है, क्योंकि द्वापर में यह ज्ञान पहले दिया जा चुका है, इसलिए कबीर जी के पास में आ गया 650 साल पहले। फिर लोगों की बुद्धि टिक जाएगी करुणामय के ऊपर। फिर कोई कह देगा भैया करुणामय जी के पास में ये ज्ञान कहां से आया? ये ज्ञान तो त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि ने आके दिया था, उसी ज्ञान को फिर करुणामय जी ने आगे बता दिया। फिर कहेंगे भैया मुनिंदर ऋषि के पास में त्रेता में ये ज्ञान कहां से आया? उनके पास में ये ज्ञान सतयुग में जो सतसुकृत नाम के ऋषि आए थे, उनके माध्यम से आया था। तो इस प्रकार तो भाइयों और बहनों, यदि कोई ये समझे कि संत रामपाल जी के पास ये ज्ञान कबीर जी से आया है, तो भाइयों और बहनों फिर आगे से आगे बढ़ते जाओ, इसका कोई और छोर नहीं है। तो आपने ये मानना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, ये ज्ञान स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। उन्होंने इस ज्ञान का आविष्कार किया है और वर्तमान में जो मूल ज्ञान उन्होंने दे दिया,
इस ज्ञान को आज से पहले कहीं किसी ने प्रचार नहीं किया था। आज से पहले इस ज्ञान के खुलासे पर बैन लगा हुआ था। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं ही कबीर परमात्मा है, परमेश्वर हैं। इनको ज्ञान देने वाला सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर कहते हैं जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, गरीब दास लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। जगत गुरु उसको कहते हैं जो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला है, जिसके समान ज्ञान जगत में अन्य किसी को ना हो। तो भाई जगत गुरु उसी को कहते हैं। और हम अपने गुरुदेव को आज जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान। तो भाई जगत गुरु की उपाधि तो केवल एक मात्र कबीर परमात्मा के नाम से पहले लगती है, अन्य किसी के नाम से पहले नहीं लगती है। तो अंत में आपने मानना ही पड़ेगा यदि अपनी भक्ति सफल करनी है तो। यदि आपने इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को ही सर्वज्ञानी, सबसे बड़ा ध्यानी, जगत गुरु, कबीर परमात्मा, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म सब कुछ मानना पड़ेगा, अन्यथा मोक्ष की उम्मीद ना कीजिए।